गुजरात में एक सेठ हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले थे। बच्चे के नाम पर उनके यहाँ एक लड़की थी जिसकी उम्र 12-13 साल की थी। बड़े प्यार से, लाड़ प्यार से वो पली थी। अब सेठ जी अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखते। उसकी उन्होंने शादी करी, लेकिन वो विधवा हो गई। वो सेठ के घर पे आकर रहने लगी। एक दिन एक गोसाई मथुरा वृंदावन से, गोकुल से वहां पहुंचे गुजरात। घूमते हुए उन्होंने देखा कन्या का मन भगवान कृष्ण में बहुत रमा हुआ है। उसको दीक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया, एक तरह से उसकी कुंडली जागृत कर दी। अब वो कन्या, वो लड़की पूरा दिन मदन मोहन के स्वरूप में खो जाती, उनका ध्यान करती, उनकी पूजा करती, उन्हें प्यार करती, उनसे बातें करती, उनके कपड़े बदलती, सब कुछ करती। सेठ ने कहा चलो मेरी बेटी मदन मोहन की प्रतिमा के साथ खुश है, मन लगा रहता है। सेठ भी अपने व्यापार में मस्त रहने लगा और अपनी बेटी पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। कन्या 30-40 साल, 30-35 साल के लगभग हो गई। इतने में उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। तो कुछ सालों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब जो काम काज था, व्यापार था, कन्या ने सीमित कर दिया। बस केवल मदन मोहन की सेवा में रहने लगी, उनका ही ध्यान करती, उसमें मगन रहती, उन्हें बड़े प्यार से रखती, उनके गीत गाती, उन्हें सुनाती। उसने अपना सारा समर्पण कर दिया मदन मोहन को। भगवान कृष्ण का दूसरा स्वरूप, बहुत प्यारा स्वरूप है मदन मोहन। अब भगवान भी उसके साथ प्रसन्न रहने लगे, वो उसके साथ पूरा समय बिताते। अब बड़ी खुश होती वो। एक दिन एक वैष्णव जन घूमते घूमते वहां आया। उसने उनका बहुत नाम सुना था। वो उनसे बोला, मेरी बहन, मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ। उस कन्या ने, उस लड़की ने अपने पिता के पैसों से एक धर्मशाला बनवाई थी, जिसमें बाहर के आने जाने वाले या जो धार्मिक व्यक्ति थे वो रुकते थे। विशेषकर धार्मिक व्यक्तियों के लिए बनवाई थी। उसने कहा भैया रुक जाओ, धर्मशाला बनवा रखी है, आप रुको। तो वो बोलता है ये मेरे बाल गोपाल की झांपी है, मतलब उनकी प्रतिमा है। वो एक पूरे छोटे से मंदिर में थी, कपड़ों से सुसज्जित, पर्दा डला हुआ था। आप इसे रख लें, भोग लगाएं, इतने मैं यहाँ पे अपना काम धाम निपटा लूंगा, तो मैं चाहते वक्त आपसे ले लूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो वहां की भाषा में झांपी थी, मंदिर था छोटा सा, उसमें लड़की ने देखा ये तो बहुत छोटे से, लगता है सर्दी पड़ रही है, सिकुड़ गए हैं ये। इस वैष्णव जन ने ध्यान नहीं दिया है। अब उसने कहा भाई ये तो 10-15 दिन बाद आएगा और इन्हें ठंड लग गई, ऐसे सिकुड़ गए। अब उसने कई तरह का तेल मिला के एक तेल बनाया, मालिश करने लगी। भगवान के मदन मोहन का जो बाल स्वरूप था, बाल गोपाल ठाकुर जी का, अब उनके मालिश करे तो उसे लगा मेरे मालिश करने से मदन गोपाल जी को, यानी ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा होगा। तो उनसे प्रार्थना करती है क्षमा कर देना मेरे मोहन, मेरे मदन मोहन,
मैं थोड़ा कैड़े हाथों से आपकी मालिश कर रही हूँ। आपको ठंड ज़्यादा लग गई है, आप ठीक हो जाओगे, आप घबराओ मत। मैं मालिश करूँगी, मैंने कई तरह का तेल मिला के बनाया है ये आपकी ठंड दूर कर देगा, आप चिंता ना करो। मैंने आपके लिए रजाई भी मंगवा ली है, उससे छोटी सी रजाई मंगवा रखी थी। अब मदन मोहन ने ठाकुर जी ने देखा ये मेरे मदन मोहन स्वरूप को जानती है, मेरे स्वरूप को जानती नहीं है। भगवान को बड़ा प्रेम हुआ, उन्होंने मदन मोहन का स्वरूप धारण कर लिया। अब वो कन्या जो थी, वो लड़की जिसका नाम सुविधा था, वो सुविधा बोली प्रभु अब आप ठीक हो गए, आपकी सर्दी दूर हो गई है। अब वो उन्हें रोज नहलाती धुलाती, उनसे बातें करती, उन्हें स्नान कराती, सब उनका ध्यान रखती, ठंड ना लग जाए, रजाई में लिटाती। उनके प्रेम में डूब गई वो तो, क्योंकि ठाकुर जी ने मदन मोहन का स्वरूप धारण कर लिया। 15 दिन बाद वो वैष्णव आता है, कहता है दीदी मेरी चाबी दे दो, मेरा मंदिर दे दो, अब मुझे वापस जाना है। वो कहती है ये लो, कह रही है तुम ध्यान नहीं रखते हो, मदन मोहन जी का ठंड के मारे वो सिकुड़ गए थे। उसने सुना तो हैरान हुआ कि ये क्या कह रही है। उसने मंदिर का पर्दा हटा के देखा तो वहाँ ठाकुर जी की जगह मदन मोहन की तस्वीर थी, मतलब मूर्ति थी। अब वो उनसे लड़ने लगा, तुमने मेरे ठाकुर जी बदल दिए, मैं तो ठाकुर जी थे, मदन मोहन जी नहीं थे। अब दोनों में बहस होने लगी, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। उसने कहा अच्छा इसका फैसला तो वृंदावन में गोकुल में रहने वाले गोसाई जी कर सकते हैं। कन्या बोली हाँ मैं भी जानती हूँ, चलो उनके पास। अब वो वहां से गुजरात से यहाँ आए, गोसाई जी के पास खबर पहुंची, गोसाई जी मंदिर पे आए, ठाकुर जी के मंदिर पे आए, जी मंदिर पे गोसाई जी पहुंच गए। अब उन्होंने उस लड़की को देखा, पहचान गए, क्योंकि उन्होंने उसे दीक्षा दी थी। उन्होंने कहा भाई यहाँ लाओ, जहाँ भी मंदिर को लाओ, मैं देखता हूँ। गोसाई जी ने देखा, ध्यान लगाया, तो ठाकुर जी बोलते हैं गोसाई मेरा बाल स्वरूप था ठाकुर का, लेकिन ये इसका प्रेम इन्होंने, कन्या ने, इस मेरी भक्त ने मदन मोहन जी के अलावा कभी कोई स्वरूप देखा ही नहीं है, केवल ये मदन मोहन जी को पहचानती है, इसलिए मुझे मदन मोहन का स्वरूप रखना पड़ा। गोसाई हंसने लगे, हंसते हंसते लेट गए। आप सब लोग चकित, क्या गोसाई जी हंस रहे हैं। गोसाई जी ने कहा वैष्णव से, भैया यही तेरे ठाकुर जी हैं, इन्होंने मदन मोहन का स्वरूप रख लिया इस कन्या की वजह से। इसका प्रेम पूर्ण संपूर्ण है, इसने मदन मोहन के अलावा किसी पर पुरुष की छाया तक नहीं देखी है। ये अपने घर से बाहर निकलती नहीं थी, किसी दूसरे पुरुष को जानती नहीं थी। एक अपना पिता देखा इसने, या एक गुरु के रूप में मुझे देखा, या फिर मदन मोहन जी को देखा है। और ये तेरे ठाकुर जी हैं, वो प्रेम स्वरूप में मदन मोहन बन गए। अब देख ले तू क्या चाहता है। वैष्णव पैरों में लेट गया, कह रहा मुझसे गलती हो गई, इतनी बड़ी भक्त, क्या भगवान को अपना स्वरूप बदलना पड़ गया। अब मैं इनकी नौकरी करूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। वो उन लड़की सुविधा के पैरों में पड़ गया, दीदी अब मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, ठाकुर जी की करूंगा, मुझे अपना भाई बना के अपने पास रखो, अपनी कृपा मेरे पर रखो। मैं जो आपसे लड़ाई झगड़ा करा, छोटा भाई मान के क्षमा कर दो, मेरे से भूल हो गई। और वो उस कन्या के साथ वापस गुजरात चला गया।
वहीं उनकी सेवा करने लगा। गोसाई जी ने वहाँ फिर सुनाया, इस कन्या को मैंने दीक्षा दी थी, इसे मैंने बस एक ही बार दर्शन कराए थे और ये उन्हीं मदन मोहन के दर्शन में अपने आप को मस्त रखती है, ध्यान रखती है, उसी में लीन रहती है, उन्हीं के ध्यान में खोई रहती है। इसने किसी और पुरुष को आज तक नहीं देखा। अब सब लोग बड़े हैरान, बड़े चकित के इतने बड़े बड़े भक्त हैं कि जिन्होंने भगवान के अलावा किसी और की शक्ल ही नहीं देखी है। जब आदमी परिवार का, घर का, समाज का मोह छोड़ देता है तो उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। और प्रेम तभी होगा, समर्पण तभी होगा, आपको अपने परिवार से मोह तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप कलयुग के इसके मोह में पड़े रहेंगे, पाप भुगतते रहेंगे, कर्म भुगतते रहेंगे और कर्मों की गति तो भीष्म पितामह से ज्यादा भुगतना कोई नहीं जानता। ये मैंने अपनी पिछली कथा में आपको बताया, सुनाया है। आप देखना कि भीष्म ने कैसे अपने पाप कर्मों का भुगता, जबकि वो 5वें वसु थे। मैंने वो वीडियो लोड कर दी है, कल खोलूंगा। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।